कि दक्षिण भारत के महिला रूपी राज्य में महाराज अमर शक्ति का शासन था। उनके 3 बेटे थे, बाहु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। तीनों पढ़ने में इतने कमजोर थे कि राजा उनके और अपने राज्य के फ्यूचर को लेके परेशान थे। तब 80 साल के आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को 6 महीने में सिखाने का चैलेंज अपना लिया। क्या विष्णु शर्मा वो चैलेंज जीत पाए? और क्या है पंचतंत्र? जानने के लिए देखते रहिए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजा से चैलेंज तो ले लिया, पर बिना मन के पढ़ने वाले बच्चों को समझाना कोई आसान काम नहीं था। बड़े बड़े विद्वानों की लिखी हुई तंत्र और नीतियां समझाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया। ये फॉर्मूला था पंचतंत्र। बोलने वाले जानवरों और एक्साइटिंग ट्विस्ट से भरी 84 कहानियों का पंचतंत्र राजकुमारों को जिंदगी के बड़े बड़े ज्ञान दे गया। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स को कहानियों के रूप में समझाकर विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को शर्त के मुताबिक राजा बनने के लिए लायक बना दिया। प्राचीन भारत का ये संस्कृत लिटरेचर पंचतंत्र 5 वॉल्यूम्स में बटा हुआ है और हर वॉल्यूम का अपना एक थीम है। प्रोज और पोइट्री में कही गई इन 84 कहानियों में पशु, पक्षी, सांप और मछलियों में ह्यूमन नेचर के सभी पहलू नजर आते हैं। पंचतंत्र का स्ट्रक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक कहानी के अंदर दूसरी और कभी दूसरी कहानी के अंदर तीसरी कहानी भी आ जाती है। पंचतंत्र का मतलब है 5 तंत्र या विद्याएं। इसके 5 वॉल्यूम्स हैं। मित्र भेद, मित्र लाभ, काकुलूकियम, लब्ध प्रणासम और अपरीक्षित कारकम। वॉल्यूम 1 मित्र भेद यानी दोस्तों के बीच फूट पड़ना। ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, जिसमें 30 कहानियां हैं। इस वॉल्यूम की एक इंटरेस्टिंग कहानी है 3 मछलियों की। एक तालाब में 3 सहेली मछलियां रहती थी। वो तीनों एक दूसरे से एकदम अलग थी। पहली थी अनागत विधाता, वो बहुत समझदार थी। दूसरी थी प्रत्युत पन्नमति, वो दिमाग की तेज थी और हर सिचुएशन संभाल लेती थी। और तीसरी थी यद भविष्य, जो सिर्फ किस्मत पर भरोसा करती थी। एक दिन पहली मछली अनागत विधाता जब तैर रही थी, तब उसने 2 मछुआरों की बात सुनी और उसे यह पता चला कि मछुआरे उनके तालाब में जाल बिछाने वाले हैं। ये सुनते ही वो अपनी बाकी दोस्तों के पास गई और उनसे कहा, हमें ये तालाब छोड़कर चले जाना चाहिए। दूसरी मछली प्रत्युत पन्नमति ने कहा, नहीं नहीं, रुकते हैं। जब मछुआरे आएंगे तब कुछ सोच लेंगे और अपने आप को बचा लेंगे। पर तीसरी मछली यद भविष्य बोली कि नहीं, मैं ये तालाब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। किस्मत में जो लिखा है होने दो। पहली मछली ने सिर हिलाया और दूसरे तालाब की ओर निकल पड़ी। दूसरे दिन मछुआरे आए और जाल फैला दिया। बस फिर क्या था, दूसरी मछली ने दिमाग का इस्तेमाल किया और मर जाने की एक्टिंग की। मछुआरे ने उसे मरा हुआ समझ के जाल से बाहर फेंक दिया। वो बच गई, पर तीसरी मछली कुछ ना कर सकी। वो तड़पती रही और मछुआरों के हाथों मारी गई। इस कहानी का मॉरल है कि संकट के समय में हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसा कि पहली और दूसरी मछली ने किया। और कभी भी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, वरना गंभीर नुकसान हो सकता है, जैसा कि तीसरी मछली के साथ हुआ। वॉल्यूम 2 मित्र लाभा। इसमें दोस्तों को जीतने की 10 कहानियां हैं, जिनमें से एक लोकप्रिय कहानी है उन कबूतरों की जो एकजुट होकर कमाल करते हैं। एक समय की बात है, लघु पटनक नामक एक कौवा था और उसने एक बार उड़ते उड़ते एक शिकारी को जमीन पर कुछ दाने डालते हुए देख लिया। उसे समझ आ गया कि आसपास कोई जाल है। उसने जाके सभी पंछियों से कहा कि वो दाने मत खाना, पर कबूतरों का सरदार चित्रग्रीव बोला कि ये क्या बकवास है, जमीन पर दाना पड़ा है और हम खाए ना। तो फिर होना क्या था, सभी कबूतर बैठकर दाना चुगने लगे और शिकारी के जाल में फंस गए। यही तो लघु पटनक ने कहा था। अब क्या होगा, क्या लघु पटनक कौवा कबूतरों को बचा पाएगा? जानने के लिए देख